केवल गुरु और भगवान क्यों कहा गया? मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे पति है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। क्या ये लोग मेरे हित नहीं चाहते? ये मेरे मंगल नहीं चाहते? ये चाह ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्हीं को ही पता नहीं कल्याण क्या होता है, मंगल क्या है, हित क्या है। माँ बाप हमें जन्म दिए, ठीक है, उनका बहुत बड़ा आभार है कि उन्होंने मुझे मनुष्य शरीर दिए। वैसे उन्होंने तो दिया नहीं, वास्तव में देखा जाए माँ बाप ने तो विषय भोग किए। गर्भ में बच्चा वो तो भगवान की कृपा से आया। वो गर्भ के अंदर क्या क्या हुआ ये हम लोगों को पता नहीं, वो तो भगवान की कृपा से ये शरीर बना। चलो ठीक है, शरीर बना, लेकिन मुझे अर्थात मुझ आत्मा को उस शरीर के अंदर प्रवेश किसने कराया? आत्मा। ये सब आप लोग सुने हैं। हम कौन हैं? हम सब एक एक आत्मा हैं। साइंस भी ये कहता है कि जब हम 3 महीने के थे उदर के अंदर माँ के गर्भ में, तो एक मांस का पिंडुला स्वरूप था हमारा, उसमें प्राण नहीं था। 3 महीना जब हो गया तब बाहर से भगवान ने मुझ आत्मा को मेरे कर्म के हिसाब से और मुझ पर कृपा करके माँ के गर्भ में उस शरीर में प्रवेश कराया, जिससे इस शरीर में प्राण आया। तो वास्तव में हमें मानव शरीर भी भगवान ने दिया है। चलो ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि माँ बाप के द्वारा हम इस संसार में आए। माँ ने 9 महीना कष्ट सहा, हमें गर्भ में संभाल के रखा। तो जब हम संसार में आए फिर हमें क्या सिखाया गया? हमें यही सिखाया गया कि देखो, माँ बाप का सम्मान किया करो, भाई बहन से प्यार किया करो, अंकल आंटी का सम्मान किया करो। तुम्हारा ये सोसाइटी के लिए कर्तव्य है। तुम पढ़ो लिखो, बड़े हो जाओ, नौकरी करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, बूढ़े हो जाओ, मर जाओ। यही तो सिखाते हैं, और कौन सी नई बात सिखाते हैं? तो ये जो हमें सिखाए, इससे हुआ क्या? हम जो नरक का रास्ता है वो रास्ता हमारे लिए खुल गया। हम बड़े हुए, हमें ये सिखाया गया। साथ भी जाना, उन बच्चों को बाहर भेजना, बच्चों बाहर भेज। हमें जो ये सिखाया गया कि मैं तेरी माँ हूं, बोल मम्मी, ये तेरे पापा है, बोल पापा, देख ये मकान तेरा है, पड़ोस का मकान तेरा नहीं है, वो अंकल आंटी तेरे माँ बाप नहीं है। ये जो मेरे मेरे और पराए पराए सिखाया गया, उन मेरे मेरों को खुश करने के लिए, उनको सुख देने के लिए हमने तरह तरह के पाप कर्म भी प्रारंभ कर दिए, अर्थात नरक का रास्ता खुल गया। माँ बाप ने क्यों ये रास्ता बताए हमें? मतलब बड़े हो जाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो आदि क्यों सिखाए? क्योंकि उनको भी वही सिखाया गया। अगर वे किसी वास्तविक संत का संग कर लेते तो उनको पता होता वास्तव में ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है और वास्तविक कल्याण का अर्थ क्या है। उन्होंने संग नहीं किया, इसलिए उनको पता ही नहीं चला। और संग किए भी तो किनके? ऐसे ही 2-4 ग्रंथ पढ़ने वाले पंडितों का संग कर लिए, उन्होंने अर्थ का अनर्थ करके बता दिया। क्योंकि अगर वो बताएंगे कि देखो संसार बढ़ाना तुम्हारा काम नहीं है, कल्याण के मार्ग भगवान से भजन करना तुम्हारा काम है, तो फिर हम उनको दक्षिणा ठीक से नहीं देते। तो इन्हीं के इन सब चीजों के कारण हमारे माँ बाप को सही सही ज्ञान नहीं हुआ, तो हमें भी ज्ञान मिला ही नहीं। लेकिन सच्चा संत और भगवान, ये 2 ही ऐसे हैं जो हमें हमेशा भगवान की तरफ आगे बढ़ाते हैं, इस संसार से, इस माया से बचाने के लिए प्रयास करते हैं। अगर आप किसी वास्तविक संत के पास जाएं, आप पहचानेंगे कैसे वो वास्तविक संत है कि नहीं?
आप जब उनसे अपने संसार के प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे, हैं जी महाराज 10 साल हो गया विवाह को, बच्चा नहीं हुआ, महाराज बिटिया की शादी नहीं हुई, महाराज फैक्ट्री नहीं चल रहा है, बेटे को नौकरी नहीं मिल रहा है, आदि आदि, तो वो संत आपको समझाएगा, अरे जो मिला है वो भगवान की प्रसाद समझ। शादी हो गई, बच्चा नहीं है तो तू बड़ा भाग्यशाली है, जंजाल नहीं है तेरे पास, समय बच रहा है, भजन कर। बच्चा हो जाएगा तो उसी के लिए 20-25 साल बर्बाद कर देगा तू। ये संत समझाते हैं, जो वास्तविक संत होंगे। अब जो पाखंडी होंगे और आपसे पैसा कमाने के लिए इच्छु रखेंगे, वो कहेंगे हाँ आ, मैं तेरा कल्याण का रास्ता बताता हूँ, क्या ये फल खा ले, ये हवन कर ले, ये मंत्र जाप कर ले, मैं तेरे लिए अनुष्ठान करूंगा, तेरा ये हो जाएगा, ला दक्षिणा ला। वास्तविक संत आपको तत्व ज्ञान कराएगा, तत्व ज्ञान। तू कौन है जान, क्यों इस चक्कर में पड़ा है, अरे यहां तुझे ये सब करने के लिए नहीं भेजा गया, नहीं भेजा गया, नहीं भेजा गया। मनुष्य शरीर केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है और कोई लक्ष्य नहीं है इसका, क्योंकि हम सब मायाधीन हैं। माया के कारण हम निरंतर दुख भोग रहे हैं। कब से? अनादिकाल से। माँ के पेट से जन्म लेते हैं, दुख भोगते हैं, जन्म लेने और मृत्यु के बीच के इस संसार का कष्ट भोगते हैं और फिर मृत्यु के समय का कष्ट भोगते हैं, लेकिन कहीं मुक्ति नहीं हो रहा है, इस माया से परे नहीं जा पा रहे हैं, फिर घूम फिर के यहीं आ रहे हैं। ये अनादिकाल से एक चक्र चल रहा है। तो गुरु हमें समझाता है कि इस चक्र से बचने के लिए तेरा केवल एक ही रास्ता है, वो है उस भगवान का भजन कर। तो सबसे हितैषी तो हमारे दो हैं, भगवान और गुरु। भगवान हमारे ऊपर कृपा करके हमारे पास संत को भेजता है। तुलसीदास जी महाराज रामायण में कह रहे हैं, अब मोहि भरोसो हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। भगवान की कृपा से संत मिलते हैं हमें। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। पहली कृपा भगवान ने ये किया, ध्यान दो एक एक शब्द पे। अगर ध्यान दे के सुनेंगे तो ये जो 2 घंटा आप टाइम निकाल के आए हैं वो सफल होगा। सुनेंगे नहीं तो फिर तो बस ऐसे आके अटेंडेंस डाल दिए, चल दिए। जैसे शादी ब्याह में जाते हैं, शादी ब्याह में तो फिर भी बढ़िया बढ़िया पकवान मिल जाता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ तो एक ही पकवान है, वो है भगवत तत्व जानना। तो भगवान ने पहली कृपा ये किया कि हमें मनुष्य शरीर दिया, फर्स्ट विशेष कृपा। अगर मान लो हम मनुष्य नहीं होते इस समय, हम मान लो एक गैया भी होते तो बाहर घूमते, किसी गौशाला में बढ़िया बढ़िया भोजन तो करते, लेकिन भगवान के विषय को नहीं सुन पाते, ना जान पाते, ना समझ पाते। क्यों? क्योंकि न मानुषं विनान्यत्र तत्व ज्ञानम तु लभ्यते। गरुड़ पुराण कह रहा है, बिना मनुष्य का ऐसा कोई नहीं जो तत्व ज्ञान समझ सकता है। तत्व ज्ञान माने मैं कौन हूँ, क्यों मनुष्य शरीर पाया हूँ, ये भगवान कौन है, भगवान से मेरा संबंध क्या है, ये संसार का मेरे साथ क्या संबंध है, संसार का स्वरूप क्या है, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, आदि हम ही लोग समझ पाएंगे ना, मनुष्य, और तो कोई नहीं समझ पाएगा। तो भगवान की ये विशेष कृपा है कि उसने हमें मनुष्य शरीर दिया, पहली कृपा। दूसरी कृपा हमें किसी संत से मिलाता है। संत माने हमारे देश में हम लोग सरल विश्वासी हैं, इसलिए हम जो भी ये वस्त्र पहना, जो भी गद्दी पे बैठा, हम उसको संत मान लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये गलती हम हमेशा करते हैं। देखिए, एक एडवोकेट का एक वकील का यूनिफॉर्म क्या होता है? व्हाइट शर्ट ब्लैक कोट, उसका यूनिफॉर्म है।
लेकिन हर ब्लैक कोट पहनने वाला एडवोकेट नहीं होता है। ऐसे ही संत का वेश है गेरुआ वस्त्र पहनना, लेकिन हर गेरुआ वस्त्र पहनने वाला संत है कोई गारंटी नहीं है। वैष्णव हो सकता है, पहचानने का लक्षण हम बताए हैं, लेकिन कोई वास्तविक संत मिल जाए जो हमें सही रास्ता, सही ज्ञान दे दे, संसार की तरफ हमें आगे ना बढ़ाए, भगवान की तरफ आगे बढ़ाए, वो भगवान की सर्वोच्च विशेष कृपा। इसके आगे और कोई कृपा भगवान के पास नहीं है जो भगवान कर ले। अब संत का काम शुरू होता है। संत हमारे पीछे पड़े रहते हैं, हम उनके पास नहीं जाते हैं, हम जाएंगे उनके पास। अगर हमारे पास ये संसार के दुख नहीं होता तो हम भगवान को भी नहीं पूछते। कहीं मंदिर मस्जिद कुछ नहीं मिलता, ये तो भगवान की कृपा है कि माया को रखे हैं। माया भगवान की एक दासी है, वो हमें जूते लात चप्पल खिलाती है, तब फिर हम भगवान की तरफ देखते हैं कि मेरा कोई नहीं है, तू ही मेरा है। ये जो जूते लात चप्पल दुख मिल रहा है, ये दुख सबको अनुभव है। वो दुख के कारण हम संतों के पास जाते हैं जब सत्संग होता है, लेकिन वो भी भगवान कृपा करके, प्लानिंग करके हमारे पास भेजता है संत को। फिर संत हमारे पीछे पड़े रहते हैं, अरे क्यों संसार के पीछे पागल हो रहे हो, क्या मिलेगा बताओ, तुमने क्या किया। 16-17 साल या 18 साल के थे, शादी कर लिया, 2-4 बच्चे पैदा कर लिए। जब से बच्चे पैदा हो गए अब उनके पीछे लगे पड़े उनकी लाइफ बनाने के लिए। 50 साल गंवा दिया, वो अपना शादीशुदा करके चले गए। तुम देख रहे हो कि कितना बड़ा मेरा परिवार है, 4 बच्चे, चारों बच्चों के 2-2 पोते नाती पोते सब हो गए, लेकिन जब जा रहे हो कोई नहीं। 10 मकान बनाया था, करोड़ों रुपए इकट्ठा किया था, और इतने बच्चे पैदा किया था, सब छोड़ के जा रहा हूँ। तो थोड़ा पीछे मुड़ के देखो, तुम्हारा 50 साल जो वेस्ट किए फायदा क्या होगा। अरे इन्वेस्ट किए वो 50 साल, कुछ फायदा हुआ? अभी क्या है, जीरो। हम लोग बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट देखते हैं, इस बिजनेस में कहाँ प्रॉफिट हुआ बताओ। ये संत समझाता है, ये संसार अनित्य है, मिथ्या है, ये इस संसार का स्वरूप दिखाता है। और मैं आत्मा, हम आत्मा है, ये ज्ञान देता है। आत्मा का भगवान ही सब कुछ है, ये ज्ञान देता है। फिर हमें भजन सिखाता है, कैसे भजन करके भगवान को प्राप्त करें। और जब हम उसकी बात मान के भजन करते हैं, उस समय बाधा विघ्न आता है हमारे सामने, लेकिन वो गुरु जिसके शरण में हम हैं, वो हमारा साथ देकर अंतर्यामी रूप में बताता भी नहीं है, वो हमारी रक्षा करता है, उस बाधा विघ्न से लड़ता है वो। अगर 30 तारीख को हमारे पास कुसंग आने वाला हो तो गुरु 29 तारीख को पहुंच जाता है। कहीं मेरे साधक के, मेरे शिष्य के प्रति कुसंग आ जाए तो वो भगवत रास्ते से विमुख ना हो जाए, रक्षा करता है। तो हमारे 2 ही हितैषी हैं, एक गुरु, एक भगवान। गुरु हमारे पीछे मेहनत करके भजन करवाता है। जब हम भजन करते करते अंतःकरण हमारा निर्मल होता है, निर्मल हो जाएगा, उसके बाद में हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम यहीं तक है, हम निर्मल कर सकते हैं मन को। क्यों? गुरु ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान के हिसाब से अपने जीवन को चलाएं तो निर्मल हो जाएंगे। क्योंकि सत्संग का काम ही यही है कि हमें शुद्ध बना दे। तो निर्मल तो हम मन को कर लिए, लेकिन भगवान को कैसे प्राप्त करें, वो काम भी तब गुरु करता है। जब हमारा अंतःकरण, हृदय हमारा पूर्ण निर्मल हो जाता है तो गुरु अपने शक्ति से उस मन को, उस हृदय को, इन इंद्रियों को दिव्य बनाता है। वास्तव में ये कोई कहानी नहीं सुना रहा है, ऐसे ही होता है। इसी को दीक्षा कहते हैं, असली दीक्षा। वो गुरु कहीं भी हो, आप खन्ना में बैठे हैं, आपका गुरु वृंदावन में, बरसाना में या हरिद्वार में कहीं बैठा हुआ है, आप यहाँ पे रो रो कर भगवान को पुकारे, आपका 99% निर्मल हो गया था मन, आज 100% हो गया। गुरु जी इतने दूर में है, कैसे कृपा करेंगे? अरे वो
भगवान का पार्षद है, उसके पास सब पावर होता है, वो वहीं से कृपा करेगा और हमारा इंद्रिय मन बुद्धि सब निर्मल दिव्य हो जाएगा, और जो भगवान अभी है दिख नहीं रहा है वो सामने प्रकट हो जाएगा। अर्थात भगवत प्राप्ति नहीं, भगवत प्राप्ति के बाद भी गुरु ही हमारा सब काम करता है। जैसे एक माँ 18-20 साल तक घर में बच्चे को पालती है, माँ बाप पालते हैं, और एक लड़का आता है, वो इंटरव्यू लेता है लड़की का, पसंद आ गया तो शादी करके अपने घर ले जाता है। अर्थात माँ बाप पाल कर उस लड़की को योग्य बनाए तब उसका विवाह हुआ। ऐसे ही गुरु हमें योग्य बनाता है, हमारी गंदगी को साफ करता है, तब जाके भगवान आते हैं। तो हमारे हितैषी दोनों हैं, भगवान भी हमारा हितैषी और गुरु भी हमारा हितैषी, और संसार में हमारा कोई हित चाहने वाला हो ही नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो, माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे पति पत्नी कोई भी हो, हमारा हित चाह ही नहीं सकते। ध्यान दीजिए, हम कोई भी बात बिना प्रमाण के नहीं कहते, ये हमारे गुरुदेव जी ने सिखाया है, सब उन्हीं का ही ज्ञान हम कह रहे हैं। आप कहेंगे ऐसे कैसे? नहीं, माँ बाप तो बच्चों का हित चाहते ही हैं, हमने तो पहले समझा दिया कैसा हित चाहते हैं, जो उनको ज्ञान है वही बता दिए, तो और हमें नरक का रास्ता दिखा दिया। लेकिन क्यों कोई हमारा हित नहीं चाह सकता, और क्यों गुरु और भगवान हमारा हित चाहते हैं और कुछ हमसे चाहते नहीं? क्योंकि इस संसार में जितने जीव हैं माया के अंडर में, हम सब अपना ही सुख चाहते हैं, अपना। हम किसी दूसरे के लिए परोपकार कर ही नहीं सकते। अगर दिख रहा है कि ये थोड़े भूखे हैं और इनको हमने भोजन पवा दिया, तो इनको भोजन पवाने में हमें एक आनंद मिल रहा है, इसलिए हम पवा रहे हैं, उस आनंद के लिए। अर्थात हम सब जीव प्रतिक्षण एक चीज चाहते हैं, वो है आनंद। आनंद जहां से हमें आनंद मिलेगा हम उसी से मैत्रिता करेंगे, बंधुता करेंगे, मित्रता करेंगे। आनंद नहीं मिला वो हमारा दुश्मन है। हम केवल स्वार्थ चाहते हैं, वो माँ बाप भी क्यों ना हो, बिना स्वार्थ के हम कुछ कर ही नहीं सकते। आप कहेंगे नहीं जी हम ऐसे नहीं है, हो ही नहीं सकता। आग का नेचर है जलना, ऐसे ही जीव का नेचर है अपना सुख चाहना, अपना स्वार्थ चाहना। वो उदाहरण हम कई बार दिए ना, बाप ने कहा बेटे को, बेटा ने एक गिलास पानी पिला दे, तो बेटा भाग के गया पानी ले आया। बाप कहता है देखो देखो मेरा बेटा श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार। बेटा पानी ले आया तो बेटा श्रवण कुमार। थोड़ी देर में बाप ने कहा बेटा ने चश्मा उठा ले, अखबार पढ़ना है। बेटा नहीं सुना, बेटा टीवी देख रहा है, गेम्स खेल रहा है मोबाइल में। बाप ने कहा अरे चश्मा तो उठा ले, अखबार पढ़ना है। बेटा अब भी नहीं उठा रहा है, गेम्स खेल रहा है। बाप ने कहा बेरा हो गया क्या, चश्मा तो दे दे। जब अब भी नहीं दिया तो वही बाप कहता है बेटा नहीं राक्षस पैदा हुआ, राक्षस। ये अपने जीवन का ही उदाहरण है। स्वार्थ पूरा हुआ वो मेरे लिए भगवान समान हो जाता है। स्वार्थ कम प्यार कम, स्वार्थ खत्म प्यार खत्म। आपको हम ऐसे नहीं, हो ही नहीं सकता। आपका नेचर है, नेचर स्वभाव है स्वार्थ चाहना, सुख चाहना। जहां स्वार्थ मिला वो हमारा हो गया, स्वार्थ नहीं मिला वो पराया हो गया। तो जब हम अपना स्वार्थ चाहते हैं तो दूसरों का हित कैसे कर सकते हैं? प्रमाण हो गया। लेकिन संत और भगवान, उन्हें अपना क्या चाहना है जी? हम क्या चाहते हैं? प्रतिक्षण आनंद। भगवान कौन है? आनंद कंद है, सच्चिदानंद है भगवान। वो स्वयं आनंद है। आनंदो ब्रह्मेति बजानाथ,
रसो वही सह, वेद कह रहा है भगवान का दूसरा नाम आनंद है। अर्थात हम जो सुख ढूंढ रहे हैं ना, थोड़ा सा हिल स्टेशन चलते हैं, थोड़ा शांति मिल जाएगी, पीस मिल जाएगा। चलो थोड़ा बेंगलोर के वहाँ पे कुल का क्या उटी घूम आते हैं, वहाँ थोड़ा आनंद मिल जाएगा। शिमला चले जाते हैं, थोड़ा सा सुख मिल जाएगा। मतलब आप एक चीज ढूंढ रहे हो, वो है क्या? सुख। वो यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भगवान है। भगवान को पालो, सुख मिल जाएगा। आपको मीठा, मुंह मीठा करना है, रसगुल्ला खा लो, मुंह मीठा हो जाएगा। ऐसे ही भगवान को प्राप्त कर लो, सुख मिल जाएगा, क्योंकि भगवान ही सुख है, सुख ही भगवान है। तो जब भगवान स्वयं आनंद है, फिर वो हमसे क्या चाहेगा? वो हमसे क्या आनंद चाहेगा? भगवान हमसे कुछ चाह ही नहीं सकता है, और हम भगवान को दे भी क्या सकते हैं? पहली बात। दूसरा, गुरु क्यों, कैसे हमारा हित चाहता है? वो क्यों नहीं हमसे कुछ चाह सकता है? संत कौन है? संत किसको कहते हैं? देखिए, 3 पर्सनालिटी होते हैं। बड़ा सरल भाषा में समझिए, 3 पर्सनालिटी। एक है मायाधीश, मतलब ये जो हमें दुख जो मिल रहा है उसका कारण माया है। उस माया शक्ति का जो ईश्वर है भगवान, वो मायाधीश है, वो माया उसकी शक्ति है। एक है मायाधीन। कौन? हम सब मायाधीन, अर्थात माया में पड़े हैं, अभी दुख भोग रहे हैं, नित्य निरंतर दुख भोग रहे हैं। कितना प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए कमा लिए, 8-10 मकान बना लिए, 10 बच्चे पैदा कर लिए, लेकिन दुख पीछा नहीं छोड़ रहा है ना। क्यों? क्योंकि हम एक शक्ति के अंडर में है, उसका नाम है माया। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। गीता में भगवान कह रहे हैं कि ये मेरी माया है। सो दासी रघुवीर की, वो माया भगवान की दासी है। तो एक हुआ मायाधीश भगवान, एक हुए मायातीत हम सब। तीसरा एक होता है, एक मायाधीन हम सब, तीसरा होता है मायातीत, उसको कहते हैं महापुरुष, संत, गुरु। जो पहले बेशक मायाधीन था, लेकिन आज भगवान को प्राप्त करके माया से परे चला गया, भगवत प्राप्त महापुरुष बन गया। वो ध्यान दो, संत किसको कहेंगे? जो भगवान को प्राप्त कर चुका है। प्राप्त करने का अर्थ सपने में नहीं, सपने में तो हमें भी दिखते हैं जी, हर देवी देवता भगवान दिखते हैं, कई बार दिख चुके हैं। सपने में नहीं, प्रैक्टिकल, जैसे हम आप बात कर रहे हैं, ऐसे भगवान से वो साक्षात्कार किया हो, दर्शन किया हो। जो भवसागर से, भवसागर को पार कर चुका हो, उसी को संत कहते हैं, उसी को गुरु बनाना चाहिए हमें। जो स्वयं तैरना नहीं जानता हो, वो हमें डूबने से कैसे बचाएगा? तो संत का अर्थ है जो भगवान को प्राप्त कर लिया, अर्थात आनंद को प्राप्त कर लिया। जब उसे आनंद मिल गया, फिर वो हमसे क्यों स्वार्थ रखेगा? हमारे पास है क्या? तन मन धन, यही तो है। तन माने शरीर, सदा से गंदा, 9 छिद्र, हर छिद्र से दुर्गंध वायु निकलता है। मन अहंकार से परिपूर्ण, इतना अहंकार कि गुरु भी अगर 2 शब्द कुछ बोल दे तो हमें, हमारा मूड खराब हो जाता है। हमें ऐसा क्यों बोले? मतलब अपनी स्थिति को भी हम स्वीकार नहीं कर पाते कि गुरु कह रहा है कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, उसको निकालो। मेरे अंदर कमी देख लिए, क्यों? मैं तो बढ़िया हूं, मैं भगवान के बाद मेरा ही नंबर आएगा। ये अहंकार, ये मन का स्थिति, तन का स्थिति। धन माने क्या? तन मन को छोड़कर बाकी जो बचा। पैसा कोई धन नहीं कहते हैं, आपका परिवार, मकान, जो भी कुछ है वो सब धन में आता है। इन 3 चीजों में बताओ गुरु का कौन सा चीज काम में आएगा? अरे वो तो आनंद कंद सच्चिदानंद के प्रेम में डूबा हुआ है, उस महासमुद्र में।
वो हमारे पास क्यों आएगा? इन सब चीजों के लिए। अर्थात उसको आनंद मिल चुका है, तो वो भी हमसे आनंद चाहे के नहीं आएगा यहाँ पर। लेकिन वो केवल एक ही काम के लिए आता है। किस काम के लिए? हमें उस भगवान की तरफ आगे ले जाने के लिए। तो इसलिए हरि गुरु ही दो हमारे हितैषी हैं, जो हमें हमारा हित के लिए हमें रास्ता दिखाते हैं। बाकी सब नरक जाने का रास्ता ही दिखा सकते हैं। अगर मेरे माँ बाप महापुरुष हों या किसी सच्चे संत का संग किए हों, तो वो मुझे कहेंगे, देख बेटा, इस संसार के चक्कर में मत पड़। मैं तो कुएं में गिर चुका हूं, तू मत गिरना। इस संसार से कुछ नहीं मिलने वाला। दौड़ते रहो। अंधेरा रास्ता है, पता ही नहीं आगे क्या है क्या नहीं, कब गिरोगे कब मरोगे कुछ पता नहीं। इसलिए तू गुरु की बात मानकर सत्संग करके तू अपना कल्याण कर। लेकिन हम बच्चा पैदा करते हैं इसलिए है कि वो हमारा काम आएगा, तो फिर हम उसे कैसे उस रास्ते में भेज सकते हैं? खुद ही कहते हैं, महाराज जी नेक बच्चे को समझा दो, सत्संग में जाती नहीं है, सत्संग में बैठती नहीं है। और अगर महाराज जी समझा दिए और उसका संस्कार जाग गया, वो चल दिया महाराज जी की तरफ, तो कहते हैं ये क्या 24 घंटे राधे करने के लिए हम थोड़ी ना बोले थे, वो तो थोड़ा बहुत जाया करो। अर्थात हम ही नहीं चाहते कि हमारे बच्चे सत्संग में आगे बढ़े, डरते हैं हम। तो इस संसार में हरि और गुरु ये दो ही हैं। गुरु माने बार बार हम कह रहे हैं, ये छोटे मोटे पंडित लोग जो आजकल म्यूजिशियंस गुरु बन के बैठे हैं, इनके चक्कर में मत पड़िएगा। ये आपको संसार की तरफ ही ले जाएंगे। ये तो आपको महालक्ष्मी जी का मंत्र जाप करने के लिए कहेंगे, ये जाप करो अमीर हो जाओगे। कुबेर जी के ऊपर जल चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, अमीर हो जाओगे। अमीर होके करेंगे क्या? संसार में और मदमस्त होके और नरक में जाएंगे। ये यही सिखाएंगे। गुरु माने सच्चा संत, जो भगवान को प्राप्त किया हो। यही दोनों ही हमारे हितैषी हैं। यही अर्थ था इस भजन का।